प्रॉपर्टी डील अटकने की सबसे बड़ी वजह अक्सर प्राइस या फिर पेपर वर्क नहीं बल्कि टैक्स कंप्लायंस का डर होता है। खासकर तब जब आप इंडिया में किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। बजट 2026 में सरकार ने इसी पेन पॉइंट को सीधे एड्रेस किया है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि एनआरआई प्रॉपर्टी डील्स में टीडीएस का रूल पहले क्या था, अब क्या बदला है, बायर और एनआरआई सेलर के लीगल राइट्स क्या हैं और इंडियन बायर्स कैसे बिना गलती के इस नए सिस्टम में सेफली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अगर आप इंडिया में रहते हैं और किसी एनआरआई से घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत काम की है। बजट 2026 ने एक ऐसा प्रोसीड्यूरल चेंज किया है जो दिखने में टेक्निकल है लेकिन ग्राउंड लेवल पर डील्स को तेज और आसान बना देगा। खास बात यह है कि अब बायर्स को सिर्फ पैन से कंप्लायंस करने की सुविधा दी गई है। जब कोई एनआरआई इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बेचता था तो रेजिडेंट बायर पर जिम्मेदारी होती थी कि वो टीडीएस काटे और गवर्नमेंट को जमा कर। ये टीडीएस सेक्शन 195 के तहत आता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बायर को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए टैन यानी कि टैक्स रिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर लेना पड़ता था। टैन लेना, फिर उससे टैक्स जमा करना और टीडीएस रिटर्न फाइल करना एक वन टाइम बायर के लिए काफी कंफ्यूजिंग और रिस्की प्रोसेस बन जाता था। कई बायर्स टैक्स रूल से परिचित नहीं होते, टैन अप्लाई करने में टाइम लगता था, गलती का डर रहता था और कंप्लायंस डिले होने पर पेनल्टी का रिस्क भी रहता था। इसी वजह से कई बायर्स एनआरआई सेलर्स से प्रॉपर्टी लेने से बचते थे। इसका नुकसान सीधे एनआरआई सेलर्स को होता था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी मार्केटेबल होने के बावजूद डील स्लो हो जाती थी और बार्गेनिंग पावर भी बहुत कमजोर हो जाती थी। बजट 2026 ने इसी बॉटलनेक को हटाया है। नए प्रपोजल के तहत अब एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने पर टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए बायर को अलग से टैन लेने की जरूरत नहीं होगी। बायर अब पैन बेस्ड चालान के जरिए ही टीडीएस डिडक्ट और डिपॉजिट कर सकता है, यानी वही पैन जो बायर के पास पहले से होता है उसी से कंप्लायंस पूरी हो जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट ने ये माना है कि एक रेजिडेंट बायर को सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील के लिए टैन लेने के लिए मजबूर करना अननेसेसरी था। अब एनआरआई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का मैकेनिज्म रेजिडेंट टू रेजिडेंट प्रॉपर्टी सेल के ज्यादा करीब ला दिया गया है, जहां पहले से पैन बेस्ड सिस्टम चलता है। अब ये समझना जरूरी है कि क्या क्या बदला है और क्या नहीं बदला। सबसे पहले बदलाव प्रोसीड्यूरल है, टैक्स रेट में नहीं। इसका मतलब ये है कि एनआरआई सेलर पर जो टीडीएस रेट पहले लागू होता था वही रेट अभी भी लागू रहेगा। बायर को अब भी नॉन रेजिडेंट रेट्स पर टीडीएस काटना होगा, जिसमें सरचार्ज और सेस शामिल हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में आती है और सेलर के पास पैन नहीं है तो सेक्शन 195 के तहत 20% या 30% तक टीडीएस लग सकता है। ये रूल पहले जैसा ही है। बजट 2026 में टैक्स लायबिलिटी को नहीं बदला, सिर्फ कंप्लायंस का तरीका आसान किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चेंज एनआरआई सेलर्स के लिए भी रिलीफ है। अब बायर्स टैक्स पेपर वर्क से डरकर पीछे नहीं हटेंगे, खासकर वो एनआरआई को रिमोट तरीके से प्रॉपर्टी बेचते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए डील करते हैं। उनके लिए एग्जीक्यूशन आसान हो जाएगा। लीगल एंगल से देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी बायर की ही है। बायर को सही रेट पर टीडीएस डिडक्ट करना है, सही अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है और टाइमलाइंस फॉलो करनी है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अब टैन रजिस्ट्रेशन जैसी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज नहीं रहेंगी। इससे इनएडवर्टेंट नॉन कंप्लायंस का रिस्क काफी कम हो जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि बजट 2026 का ये प्रपोजल ईज ऑफ कंप्लायंस की सोच को दिखाता है। गवर्नमेंट का फोकस अब ये है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शंस में प्रोसीड्यूरल रिजिडिटी कम हो लेकिन टैक्स कलेक्शन इंटैक्ट रहे, यानी सिस्टम बायर फ्रेंडली बने लेकिन रेवेन्यू लीकेज ना हो। इंडियन बायर्स के लिए प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? तो देखिए, अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले सेलर का रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियरली आइडेंटिफाई करें। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सेलर के लिए टीडीएस रूल अलग होते हैं। सेकंड, एप्लीकेबल टीडीएस रेट पहले से कैलकुलेट करें और अगर सेलर के पास लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट है तो उसे जरूर कंसिडर करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।